नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि हम पीछे हम जान चुके हैं कि सुदर्शन चक्र कैसे बनाया जाता है। आज हम सुदर्शन चक्र को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही चार्ट है जो मैंने पीछे बना के आपको दिखाया था। यहाँ पे 8वीं नंबर राशि हमारी लग्न है, यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है जातक की। और जातक की जो चंद्र कुंडली है वो कन्या लग्न की है, और जो सूर्य कुंडली है वो कर्क लग्न की है। तो सबसे पहले हम इसमें लग्न कुंडली देखते हैं। तो लग्न कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो जातक का जो लग्नेश है वो पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है, क्योंकि वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के जो स्वामी होते हैं मंगल देवता होते हैं, और मंगल देवता जाके पराक्रम भाव में, मतलब तीसरे नंबर हाउस में, मकर राशि में बैठे हुए हैं। और मकर राशि में मंगल देवता उच्च के होते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो हमारा मंगल मतलब लग्नेश जाके उच्च के होके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जातक बहुत ही पराक्रमी होगा। मेहनत करने से, अपने आप को मजबूती से काम करने में, अपने आप को विपरीत परिस्थिति से निकालने के लिए लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और लग्न वृश्चिक है, तो वृश्चिक लग्न अपने आप में एक स्थिर राशि है, तो बहुत ही मजबूत होती है। अपना सेल्फ का डिसीजन लेने में कोई इसके ऊपर किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कोई इसको डाइवर्ट नहीं कर सकता है, कोई इसको अपने ये बातें सबकी सुनता है, बट करता वही है जो इसको समझ में आता है। तो ये आपका लग्न के हिसाब से तो ये कंडीशन है। इसके बाद हम चलेंगे मन की स्थिति समझने के लिए। तो मन की स्थिति समझने के लिए यहाँ पे कन्या राशि है। कन्या मिथुन की दूसरी राशि होती है। सॉरी, बुध देवता की मिथुन और कन्या दो राशियां होती हैं, तो ये दूसरी राशि है कन्या बुध देवता की। और बुध देवता इसमें जो स्थिति है बुध देवता की, वो हमारे सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य के साथ बैठ के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 11वें नंबर हाउस में बैठे हुए हैं। तो लाभ भाव में मतलब लग्न का लाभ भाव में जाना मजबूती शो कर रहा है। और ये जो है अपने, क्योंकि बुध चंद्र देवता को अपना मित्र मानते हैं, तो मित्र मानने की वजह से उनकी ही राशि है ये कर्क, उसमें जाके बैठे हुए हैं। तो इनको कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ इनका सम का रिलेशन है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु क्योंकि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी का स्वभाव ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसके हिसाब से देखें लग्नेश की क्या स्थिति है, तो लग्नेश की स्थिति यहाँ पे ठीक है। यानी कि अगर हम मन की स्थिति अगर हम समझने की कोशिश करें तो मन भी इस जातक का काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इस चंद्र कुंडली के अंदर जो लग्नेश है वो भी समर्थ है, बलवान है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर हम चलते हैं तीसरे में सूर्य कुंडली के अंदर। तो सूर्य कुंडली के अंदर अगर हम चले तो सूर्य किसका है? कर्क राशि है यहाँ पे। और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र देवता। और चंद्र देवता इस कुंडली में कहाँ पड़े हैं? पराक्रम भाव में गए हुए हैं। पराक्रम भाव में और अपनी मिथुन राशि में, सॉरी कन्या राशि में। तो पराक्रम भाव में जाने से, चंद्रमा का पराक्रम भाव में जाना बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में चंद्रमा का जाना अच्छा माना जाता है। तो अगर हम तीसरी कुंडली से भी देखें तो यहाँ पे लग्न का पराक्रम भाव में जाना, और लग्न जो हमारा लग्न है, लग्न कुंडली है, उसमें भी पराक्रम भाव में जाना, इसका मतलब जातक कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है। मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूत दिख रहा है, आत्मबल के तौर पे भी काफ़ी मजबूत दिख रहा है। और लग्न कुंडली के अंदर पराक्रम करने की क्षमता बहुत अच्छी दिख रही है। इसका मतलब अगर हम इस जातक के बारे में
समझना चाहें इसके स्वभाव के बारे में और इसके मन के बारे में और इसके आत्मबल के बारे में, तो हम इन तीनों कुंडलियों को जब एक साथ लगाते हैं तो हमें ये समझ में आता है। क्योंकि अगर लग्न से हम देखें तो तीनों का लग्न, और दूसरी चीज़ अभी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे जो बेसिक वीडियो हैं उसके अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे भी समझ में आएगा, और उसके बाद वो भी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो और सटीक आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। जैसे कि अभी हम 2-3 पॉइंट छोड़ रहे हैं। एक तो पहला पॉइंट, हम डिग्री वाइज अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है यहाँ पे अगर बुध अस्त हो जाता है तो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा जाके कमज़ोर हो जाए, डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए तो उसको भी हम कमज़ोर ही मानेंगे, मतलब उसको। मगर अभी हम सिर्फ भाव और भावेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस कुंडली के एनालिसिस करने के लिए सिर्फ भाव देख रहे हैं, यानी कि पहला नंबर हाउस देख रहे हैं और उसका जो स्वामी है उस भाव का जो भावेश है। यानी कि अगर यहाँ पे भाव है हमारा पहला नंबर और इसका जो भावेश होगा वो कौन होगा, पहले नंबर का जो स्वामी होगा। तो यहाँ पे कौन सी राशि है पहले नंबर में, हमारी वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी होंगे वो हमारे मंगल देवता है। तो हम अभी उतना ही एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के बेस पे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसमें अगर तीनों कुंडलियों को, मतलब सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, जब हम तीनों कुंडलियों को एक साथ रख के देखते हैं तो हमें एक्चुअल समझ में आता है कि इंसान की क्या प्रकृति है। दूसरा, जब इन तीनों कुंडलियों को हम लगाते हैं तो उसमें ये देखते हैं सबसे बलवान कौन है, मतलब सूर्य कुंडली बलवान है, चंद्र कुंडली बलवान है या लग्न कुंडली बलवान है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी कुंडली ज़्यादा बलवान लग रही है आपको, तो जैसे हम लग्न कुंडली देखें, क्योंकि लग्न में लग्नेश पराक्रम भाव में जाके और उच्च का है, इसका मतलब अगर हम देखें तो लग्नेश हमें काफ़ी मजबूत दिख रहा है। वहीं पे अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें तो चंद्र कुंडली में जो लग्नेश है वो लाभ भाव में जाके बैठा हुआ है और सूर्य और राहु के साथ। तो यहाँ पे अब ये कैसे पता चलेगा भाई, इसके पता करने के लिए हमारे पास एक विधि है जिसे हम षट बल बोलते हैं, जिसमें हम 6 प्रकार से बलों की एनालिसिस करते हैं। तो उसके बेस पे हम एनालाइज करके हम ये देख लें कि हमारा मंगल बलवान है या बुध बलवान है या चंद्रमा बलवान है। इन तीनों में से जो ज़्यादा बलवान होगा, यानी कि वो लग्नेश ज़्यादा बलवान है, और जो लग्नेश ज़्यादा बलवान होगा, जो हाउस ज़्यादा बलवान होगा, उस कुंडली को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ज़्यादा प्रेफरेंस देने का मतलब ये है कि जब भी हम स्वयं के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब अपने बारे में डिस्कस करेंगे, अपने स्वभाव के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इस कुंडली जो जातक है उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उसको महत्व ज़्यादा देंगे। उस लग्न कुंडली को या उस चंद्र कुंडली को या उस सूर्य कुंडली को हम महत्व ज़्यादा देंगे। तो अभी मोटा मोटा आपको जो समझाने का था वो सिर्फ इतना था कि आप सुदर्शन चक्र को देख के उसमें ये आइडिया लगाएं, उसमें ये समझने की कोशिश करें कि इन तीनों कुंडली के अंदर, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, इन तीनों कुंडली में लग्न की पोजीशन कैसी है। दूसरा, तो लग्न की पोजीशन पहले भाव का देखो। तो जैसे यहाँ वृश्चिक लग्न है, यहाँ पे कन्या है और यहाँ पे कर्क है। तो पहले इन राशियों के बारे में, इन राशियों का नेचर के बारे में आप समझें कि ये राशियाँ का नेचर क्या है, इन राशियों का स्वभाव क्या है, इन राशियों की प्रकृति क्या है। तो जो स्वभाव, जो प्रकृति इन राशियों की होगी वही जातक के स्वभाव में रिफ्लेक्ट होगा, वही जातक की प्रकृति होगी, पहली बात। फिर दूसरा, इसके जो स्वामी हैं, मतलब जैसे लग्न में लग्नेश जो होंगे मंगल देवता, उनका जो स्थिति है इस कुंडली के अंदर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मंगल है तो मंगल थोड़ा क्रोधी बनाता है मगर पराक्रमी बनाता है। उच्च का है मंगल तो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, अपने हक को, अपनी बातों को ऊपर रखने की कोशिश करेगा, तो उस टाइप का स्वभाव होगा। वहीं पे यहाँ पे देखें अगर इस कुंडली के हिसाब से कन्या लग्न के जो स्वामी होते हैं बुध देवता होते हैं, बुध देवता बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही विवेकशील होते हैं, बहुत ही
बोलने में बहुत ही सुंदर वाणी होती है। कहीं भी अगर वाद विवाद प्रतियोगिता है, उसमें अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखना, उस टाइप की क्वालिटी चंद्र कुंडली की वजह से इसके अंदर, जातक के अंदर आनी चाहिए। इसके बाद जब सूर्य कुंडली में जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि है और कर्क राशि चंद्रमा इसके स्वामी हैं, तो अगर चंद्रमा जिसके स्वामी हों तो यानी कि उसका जो फेस होगा वो चंद्रमा की तरह चमकमान होगा, चंद्रमा की तरफ, मतलब दिखने में भी चंद्रमा यानी कि बहुत सुंदर बनावट होगी शकल की, आंखें बड़ी बड़ी और काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव आंखें होंगी जातक की। तो इसका मतलब अगर इस कुंडली को हम पूरी तरह एनालाइज करेंगे तो हमें जातक के पूरे स्वभाव के बारे में, पूरे बनावट के बारे में और उसके मानसिक स्थिति के बारे में और उसके आत्मबल के बारे में पूरा ज्ञान सिर्फ यहीं से करते हैं। जब हम तीनों कुंडली को लगाते हैं तो एक्चुअल हमें समझ में आता है कि जातक की क्या पोजीशन है। तो आप यहाँ से सिर्फ इतना ही समझें अभी कि हम तीनों कुंडलियों को लगा के सुदर्शन चक्र के माध्यम से किसी जातक के रंग, रूप, स्वभाव और उसके प्रभाव का वर्णन कैसे करते हैं। इसमें दो एक पॉइंट और मैं जो अभी मिस कर रहे हैं, जैसे कि मिस क्या कर रहे हैं, इसमें अभी डिग्री हम नहीं काउंट लेके चल रहे हैं, हम अभी दृष्टि नहीं देख रहे हैं। जैसे लग्न में दृष्टि किस किस ग्रह की पड़ रही है वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि दृष्टि जिस लग्न में जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। तो इसमें जैसे किसी ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है और तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लग्न में जो है लग्न में ही दृष्टि आ रही है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ पे 7वीं नंबर दृष्टि मंगल से 7 8वें, यानी कि इसमें तो कोई दृष्टि नहीं आ रही है। चंद्रमा की इधर जा रही है, शुक्र की इधर जा रही है, राहु की 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है लग्न में, ठीक है, लग्न के अंदर। और ऐसे ही अगर हम देखें तो बृहस्पति की दृष्टि नहीं आ रही है, शनि की दृष्टि 7 8 9 10 नहीं आ रही है, और किसी ग्रह की दृष्टि मंगल की 7वीं इसमें, हाँ इसमें नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हैं दृष्टि वाइज कि भाई किसी की दृष्टि भी आ रही है क्या लग्न के अंदर। तो अगर दृष्टि आ रही है तो उसको भी ध्यान से देखना है कि अगर दृष्टि है तो वो भी कहीं ना कहीं स्वभाव के ऊपर असर डालेगा। अगर किसी निगेटिव प्लैनेट की, जैसे शनि की दृष्टि आ जाए तो आलसी टाइप का हो जाएगा इंसान। तो वो दृष्टियों का भी महत्व है, तो आप दृष्टियां भी इसमें डाल के आप देख सकते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो उसके बेस पे तीनों को कंबाइन करके और फिर जब आप एनालिसिस करके आप किसी को बताएंगे उसके स्वभाव के बारे में, तो बहुत हद तक एक्यूरेट होगा आपका रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सुदर्शन चक्र को लगा के जातक के स्वभाव के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में कैसे बताया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें।